ये कानून नहीं है, ये शोषण हुआ, ये गरीबों का शोषण हुआ अगर ऐसा कानून बनता है तो। पता चला भुखमरी की कगार में ड्राइवर बैठे हैं और रोज मरने की खबर आने लगेगी, हर ड्राइवर मरने की स्थिति हो जाएगी। अगर ये कानून बनता है तो जनता के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा कानून न बने, जनता पीड़ित हो जाए और पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी जनता को लेके चलने वाले नेता हैं और जनता विक्षिप्त थी, इसलिए मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जनता परेशान न होए, ये ऐसा कानून न बने। ड्राइवर तो बहुत परेशान है, ड्राइवर को तो नींद उड़ गई है भैया, वो लोग इतने परेशान है। कई लोग तो मुझसे आके कहे कि बताइए अब हम लोगों का क्या होगा। ड्राइवर एक साधारण जो 5,000, 2,000, 3,000 रुपए कमा रहा है, उसकी हमारी गलती है नहीं है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई नियम बनाना चाहिए, एक तरफा नियम नहीं बनाना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध महिला एडवोकेट सरिता शुक्ला जी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से लगातार ड्राइवरों के ऊपर जो हिट एंड रन का कानून लागू हुआ था माननीय अमित शाह और मोदी जी के द्वारा, फिलहाल इस कानून को कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। उसी सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आखिर जो 3 दिन तक लगातार 3 दिन तक जनता, ड्राइवरों, तमाम लोगों को ये मुसीबत, ये परेशानियां झेलनी पड़ी है, ये कानून कितना सही था, उसी सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से लगातार 3 दिन तक ये कानून कहीं ना कहीं ये हिट एंड रन का कानून था माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा, तो ये कानून कितना सही था? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी जनता को लेके चलने वाले नेता हैं और जनता विक्षिप्त थी, इसलिए मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जनता परेशान न होए, ये ऐसा कानून न बने जिससे कि आम जनता परेशान हो जाए और सड़क पे आ जाए। तो जब वो सबको लेके चल रहे हैं तब तो उनको ध्यान ये रखना है कि हम लोगों के द्वारा ऐसा कानून कोई भी न बने जिससे जो जनता पीड़ित है वो भूखों मरने की नौबत आ जाए। तो हमारा निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी खैर गरीबों की बहुत चिंता करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कभी गलत होगा और आगे वो अच्छा जनता के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है जी। पर अभी देखा जाए कल से ये मामला स्थगित है, रुका हुआ है, पर अभी जब ड्राइवरों से कुछ बातचीत की जा रही है तो ड्राइवर अभी भी डरे और सहमे हैं। कह रहे हैं कि लगातार अगर हमें 10 साल की सज़ा होती है, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, तो फिलहाल 5,000 की नौकरी हम करते हैं तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हाँ नहीं, ड्राइवर तो बहुत परेशान है, ड्राइवर को तो नींद उड़ गई है भैया, वो लोग इतने परेशान है। कई लोग तो मुझसे आके कहे कि बताइए अब हम लोगों का क्या होगा। तो इसलिए जनता में भय आ गया है। अब हम तो यही कहेंगे, प्रार्थना है कि गरीब जनता मारी ना जाए। भाई ड्राइवर के बिना तो दुनिया में कोई चीज़ संभव नहीं है। एक ड्राइवर है जो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, आपका काम आधा वो कर देता है। तो अगर ड्राइवर ही पीछे हट गया तो हम लोग कितना काम अपना कर पाएंगे। जो एक अहम ड्राइवर एक कहते हैं अहम हिस्सा है। अभी किसी के यहाँ शादी पड़ी है, सामान पहुँचाना है तो सामान नहीं पहुँच पाता, शादी रुक जाती है, तो ड्राइवर की अहम भूमिका हुई। अस्पताल जाना है, वहाँ पर भी ड्राइवर की भूमिका है। ऐसा नहीं है, ड्राइवर की भूमिका बहुत अहम है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइवर गड़बड़ ना होने पाए ड्राइवरों के साथ, कि जिससे वो बेचारे परेशान हो जाएं। अगर हिट एंड रन का कानून लागू होता है तो ये कहीं ना कहीं अगर होता है तो सबके ऊपर होता, ना कि सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर। जो गवर्नमेंट अधिकारियों के ड्राइवर थे उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ अगर कोई भी कानून बनता है तो सबको दिमाग में ये रखना चाहिए कि भाई ये कानून सबके हित के लिए है। अगर हित के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। इसलिए अगर कानून बनता है तो वो जो हित में हो वही बने, अहित में ना हो कि पता चला भुखमरी की कगार में ड्राइवर बैठे हैं और रोज मरने की खबर आने लगेगी, हर ड्राइवर मरने की स्थिति हो जाएगी। भाई बच्चों का परवरिश नहीं कर पाएगा, अपनी घर में रख रखाव नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं पाएगा तो क्या करेगा। जी, आपने देखा होगा कि यही और ट्रक ड्राइवर हैं जो लगातार कोरोना काल में कहीं ना कहीं गैस का बाटला, तमाम चीज़ें पहुंचाने का कार्य करते थे, मेडिकल पे दवाइयाँ, यही लोग सब लोग अपने घरों में थे, पर ये लोग लगातार ये चीज़ें कर रहे थे। तो आखिर ऐसे ड्राइवरों के ऊपर इस तरीके का कुछ प्रावधान लगाया जाता है तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे जनता परेशान हो जाएगी भैया, हर आदमी, हर घर के लोग परेशान हो जाएंगे। कहीं कहीं तो ड्राइवर ही लोग लेके जाते हैं। अब वृद्धा है, उसको ड्राइवर ले जाके पेंशन दिलाता है, अगर वो पेंशन नहीं पाएगी तो अपने घर का भाई संचालन नहीं कर पाएगी। कहीं भी जाना होता है तो ड्राइवर को आदमी ढूंढता है।
तो इसलिए ड्राइवर की भूमिका हम मानते हैं भाई। अगर ड्राइवरों के ऊपर ये कानून लगाने से बढ़िया था कि जो भी ड्राइवर के जो मालिक थे, जो ट्रक के मालिक थे, ओनर थे, उनके ऊपर अगर ये प्रावधान लगाया गया होता तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए ये सही था। हाँ क्योंकि ड्राइवर मालिक जो होता है सारा दारोमदार उसी का होता है, गाड़ी उसकी रहती है। ड्राइवर तो मात्र एक कहते हैं ना कि छोटा सा आदमी है, ड्राइवर तो आपके कहने से गाड़ी ले जा रहा है। अगर उससे भी नहीं होता तब भी लोग ड्राइवर ही को कहते हैं, ड्राइवर की गलती नहीं रहती, लेकिन फिर भी लोग ड्राइवर ही को कहते हैं भैया। इसलिए ये कानून ना बने तो अच्छा है जी। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं 3 दिन तक लगातार पेट्रोल पंप पे भीड़ थी, दवाइयों पे भीड़ थी, तो सभी चीज़ों पे भीड़, लगातार ऐसी चीज़ें थी जो मिल नहीं पा रहा था। आप लोगों की मुश्किलें हो रही थी, काफ़ी परेशानियां हो रही थी। काफ़ी भैया लोग परेशान थे, इसलिए कि दवा भी लेने जा रहा है तो तेल नहीं है गाड़ी में। अब 2 दिन कैसे हम कोर्ट आए हैं हम ही समझ सकते हैं। गाड़ी में तेल नहीं था, रिक्शा वाले मनमाना पैसा वसूल रहे थे क्योंकि गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, टेम्पो नहीं मिल रहा था, टेम्पो वाले खड़े हो गए थे, समस्या तो बहुत हो गई थी। अभी यही इलाहाबाद में प्रयागराज में हम कुछ ड्राइवर्स थे, जैसे एम्बुलेंस के ड्राइवर से उनसे बातचीत किए तो वो भी लगातार कहीं ना कहीं वो भी डरे थे। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो भी कह रहे थे कि हमारे ऊपर भी ऐसा अगर नियम और ऐसा कानून लगा है तो वो भी डरे थे। सब डरे हुए थे, कोई गाड़ी छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, गाड़ी सब खड़ी हो गई थी, सब गाड़ियां खड़ी हो गई थी, ये मैंने देखा जी। कोई चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कह रहा था मैडम 10 लाख कहाँ से पाऊँ देव, दूसरा आदमी भी आके अगर ठोक देगा तो भी हमारे को देना होगा। तो कहते हैं रोड पर जब चलते हैं तो बड़े गाड़ियों से अगर छोटा भिड़ता है तो फिर बड़ी गाड़ियों की गलती होती है। बड़ी गाड़ियों की गलती होती है, पर वही ड्राइवरे को लोग कहने लगते हैं, जो भिड़ाता है उसकी गलती कोई नहीं मानता, जो गाड़ी चला रहा होता है उसी को सब कहते हैं। ये बताइए मैम, अगर जैसे बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ी लड़ जाती है, भिड़ जाती है, तो इसमें क्या कहेंगे कि कैसे मालूम पड़ेगा कि छोटा बड़ा इसको ट्रक को लड़ाया है या ट्रक में बाइक को लड़ा दिया है? ये तो मूर्ख आदमी है, वही जानेगा कि छोटी गाड़ी नहीं भिड़ती, बड़ी गाड़ी भिड़ती है। बड़ी गाड़ी ही छोटी गाड़ी से भिड़ जाती है। छोटी गाड़ी अगर भिड़ेगी तो थोड़ा टच ही होगा, और बड़ी गाड़ी भिड़ेगी तो उसका नेस्त नाबूद हो जाएगा छोटी गाड़ी। लेकिन अब इसमें गलती किसकी है ये देखना होगा, ये थोड़ी है कि ड्राइवर की गलती है। हम तो देखते हैं आजकल रोड पे गाड़ियां ऐसे चलती हैं कि जैसे उनको लगता है रोड पे कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। आड़े तिरछे सब चलाते रहते हैं, अब पता चला वह ठोक दे तब वो उनको पैसा पेनाल्टी भरना होगा, ड्राइवर को भरना पड़ेगा। तो कौन हिम्मत करेगा भैया गाड़ी चलाने की? तो इस तरीके का अगर कानून लागू करते हैं तो रोडों पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं, फिर जाके मालूम पड़े कि किसने किसको ठोका है। हाँ नहीं, सीसी कैमरा तो लगे हुए हैं, कहीं हर जगह लगाना पड़ेगा, हर जगह लगाना पड़ेगा। इससे सारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये कानून बनता है तो जनता के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा कानून ना बने, जनता पीड़ित हो जाए और पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। कहते हैं कि जो बाबा साहब का जो कानून था, कहीं न कहीं इस संविधान को तब ये लोग अलग से संविधान बनाए, कुछ अलग से कुछ इसमें परिवर्तन बाबा साहब ने गरीबों के लिए बहुत कुछ सोचा और किया, उन्हीं के हिसाब से कानून भी बने। अब ये अलग से जोड़ा जाएगा तो ऐसा कानून गड़बड़ है, ये कानून नहीं है, ये शोषण हुआ, ये गरीबों का शोषण हुआ अगर ऐसा कानून बनता है तो जी। इसलिए हमको तो कहते हैं कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जी। मैम, सामने लोकसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे उस पर? हम यही कहेंगे कि देखिए योगी जी, मोदी जी जनता के लिए बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास जनता पे बहुत कुछ है, तो वो अपनी कृपा दृष्टि जनता पे बनाए रखें, जिससे जनता खुशहाल रहे, उनको वोट दे के फिर से जिताए। हम तो यही कामना करते हैं कि योगी मोदी दोनों लोग जनता के हित के लिए कार्य करें, जिससे कि जनता उनको चुने फिर से। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का जो हिट एंड रन का कानून था, इससे कितना सहमत थी आप? अगर ये नियम में ये कानून लागू हो जाता तो आप कितना सहमत? देखिए, कोई भी नियम बनाने से पहले जनता की ओर भी ध्यान देना चाहिए जी। जनता उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर एक सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो सब कनेक्ट एक दूसरे से हैं, और ये पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे परिवहन पे, और ये रुक जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी जी। भाई हम लोग हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, सब्जी नहीं आ पाएगा, कोई स्कूल नहीं जा पाएगा, मतलब सब कुछ तो इसी पे डिपेंड है एक तरह से। माननीय गृह मंत्री का जो प्रस्ताव था जिसे कानून लागू करने का, तो कहीं ना कहीं इसे तो स्थगित कर अभी रोक दिया गया है। अगर इस पे कुछ संशोधन का कार्य चल रहा है, अगर ये कानून लागू हो जाता है
तो जनता को कितनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, आप लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ेंगी, तमाम लोग हैं, क्या कहिए? परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। अब भाई ड्राइवर हो सकता है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा हो, नेग्लिजेंस उधर तरफ से हो रही हो, तो बेकसूर उसमें भाई होगा। ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं बड़े विचार विमर्श से, बड़े मतलब विद्वानों के सहमति से ये सब चीज़ों पे भाई वो करना चाहिए। अचानक कोई बिल बनाया, अचानक पास कर दिए, उसका दुष्प्रभाव परिणाम पे कोई विचार ना किया गया, ऐसे थोड़ा ना होता है जी। इस कानून से सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर ही या जो गवर्नमेंटेड जो अधिकारियों के जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए था, अगर होता था? बिल्कुल होना चाहिए भाई, मतलब कि जो गवर्नमेंटेड हो, नॉन गवर्नमेंटेड हो, दोनों भी नियम लागू होना चाहिए। एक पे थोड़ा ना लागू होगा, इससे मेरे संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। कहीं अगर संविधान के दायरे में अगर देखा जाए तो इस पर जो भी फैसले आए थे वो सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर आए थे फिलहाल जी। तो ड्राइवरों के डायरेक्ट संविधान में फिर संशोधन करिए, तब जाके इसमें कुछ नियम बनाइए, तो ऐसे तो ना हो पाएगा। अब ये वही ड्राइवर हैं जो 5,000 10,000 की नौकरियां करते हैं, पर अगर इनके ऊपर कहते हैं 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना अगर ठोक दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अपने नियम के विरुद्ध है। तो इस पर क्या कहेंगे? भाई ड्राइवर एक साधारण जो 5,000 2,000 3,000 रुपए कमा रहा है, उसकी मतलब गलती है नहीं है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई नियम बनाना चाहिए, एक तरफा नियम नहीं बनाना चाहिए जी। कहते हैं सरकार का अगर कोई भी नियम, कोई भी फैसला होता है तो ये सिर्फ कहते हैं गरीबों के ऊपर ही पड़ता है, ऐसा लगता है? भाई नीचे से ही तो व्यवस्था जब डिस्टर्ब होगी तो ऊपर वाले प्रभावित होंगे जी। भाई बेस तो नीचे से, भाई गरीब आदमी मजदूरी करेगा, जब मजदूरी नहीं रह जाएंगे तो आपको कहाँ से कोई चीज़ मिलेगी जो है जी। 3 दिन में अर्थव्यवस्था जितनी तरीके से आप देख रही थी, पेट्रोल पंपों पर लगातार इतनी भीड़ थी, रोड पर भीड़ थी, पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, जो भी पब्लिक थे रोड पर चल रहे थे उनको बस मिलना मुश्किल हो गया था, मुहाल हो गया था, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। अगर ऐसे ही अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ जाती तो तमाम लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी? बहुत समस्या का सामना करना पड़ा ही हम लोग को जी। आप लोगों को समस्या का, आप लोगों को भी करना पड़ा। पेट्रोल नहीं मिल रहा था, हम लोग पैरवी नहीं कर पा रहे थे, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं जा नहीं सकते थे, क्या किलोमीटर पैदल चलेगा आदमी जी। ड्राइवरों के ऊपर जो हिट एंड रन का कानून था, इससे कितना सहमत है? समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है जी जी परिवर्तन जरूरी है जी। चलिए, फिलहाल यहाँ पे कुछ अधिवक्ता है, वकील है, उनसे बातचीत की है, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।